नमस्कार छात्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर कॉमर्स क्लासेस में। छात्रों, आज हमारे 35 डेज़ के सेशन में से 7 डे है और आज हम पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। जी हाँ, हमने कल के वीडियो में भी कैलकुलेशन ऑफ गुडविल ही पढ़ा था, लेकिन कल बेटा हमने आपको बताया था कैलकुलेशन ऑफ गुडविल बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड बाय सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड। आज हम पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड, ओनली सुपर प्रॉफिट मेथड। ध्यान रखिएगा, सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड अलग होता है और सुपर प्रॉफिट मेथड अलग होता है। तो सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल का कैलकुलेशन कैसे होता है, आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। आज हम एक चीज़ और सीखेंगे कि अगर क्वेश्चन में गुडविल का वैल्यूएशन करने के लिए कह रहा है कैपिटलाइजेशन मेथड से और क्वेश्चन में कैपिटल नहीं गिवन है, तब हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो आज हम इस चीज़ को भी क्लियर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन आज का हमारा आता है, ध्यान दीजिएगा। आज का हमारा पहला क्वेश्चन आता है, ए फर्म earn profit of rupees 20,000, rupees 6,000, 12,000, 8,000 ड्यूरिंग द पास्ट 4 ईयर्स। एक फर्म का 4 ईयर्स का प्रॉफिट दिया है। पास्ट कितने ईयर है? 4 ईयर। द फर्म हैज़ कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज़ 50,000। फर्म के पास इन्वेस्टेड कैपिटल कितना है? 50,000। फिर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज 15%। इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न कितना है? 15% है पर एनम। कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म बेस्ड ऑन 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट। हमें क्या करना है बेटा? गुडविल कैलकुलेट करना है। किसके बेस पर? परचेस ईयर किसके दिए हैं? परचेस ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट। यानी कि हम कौन सा मेथड यूज करने वाले हैं? सुपर प्रॉफिट मेथड बेटा यूज करने वाले हैं। तो सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल का वैल्यूएशन आप तभी कर पाएंगे बेटा जब आपके पास सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल का फॉर्मूला हो। तो गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है सुपर प्रॉफिट मेथड से? देखिएगा, सबसे पहले हम इनपुट करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। क्या फाइंड करेंगे? नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाया, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल इन्वेस्टेड कैपिटल इनटू रेट अपॉन 100। देन क्या फाइंड करेंगे? सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। देन हम क्या फाइंड करेंगे? गुडविल। गुडविल का फॉर्मूला होता है गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेस ईयर। ये बेटा फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट मेथड का, जिसके बेसिस पर हम किसका वैल्यूएशन करेंगे? गुडविल का। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले फॉर्मूले में लिखा है कि हम क्या फाइंड कर लें? नॉर्मल प्रॉफिट। तो फॉर्मूले में क्या गिवन है? फॉर्मूले में गिवन है टोटल इन्वेस्टेड कैपिटल। तो बेटा इन्वेस्टेड कैपिटल कितना है? 50,000। ये हमने नोट किया 50,000। मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई किया। रेट कितना है बेटा? 15% है। 15% अपॉन में बेटा क्या? 100। तो 100 0 से 0 कैंसिल किया। 500 में 15 का मल्टीप्लाई किया। तो ये बेटा हमारा नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ गया? ये 7,500। कौन सा प्रॉफिट आ गया बेटा हमारा? ये नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। अब हमें क्या फाइंड करना है? सुपर प्रॉफिट। ध्यान दीजिएगा, फॉर्मूले में क्या लिखा है? एवरेज प्रॉफिट। अब हमने क्वेश्चन में देखा एवरेज प्रॉफिट तो कहीं भी नहीं दिया। अब क्या करें? अब तो प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। तो बेटा टेंशन नहीं लेना, अगर क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट नहीं दिया होगा तो क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया होगा फर्म का। क्या दिया होगा? पास्ट ईयर्स के प्रॉफिट गिवन होंगे, हम उसके बेसिस पर एवरेज प्रॉफिट फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा फर्म का 4 ईयर्स का प्रॉफिट दिया है, तो हम इस 4 ईयर के प्रॉफिट के बेसिस पर क्या फाइंड कर लेंगे बेटा? एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला आप कल पढ़ चुके हैं। तो एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू, एवरेज प्रॉफिट कभी भी फाइंड करना हो तो यही फॉर्मूला होगा टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म, टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म का टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ प्रीवियस ईयर। क्या बेटा? नंबर ऑफ प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर मतलब पिछली साल, प्रीवियस ईयर्स। तो टोटल प्रॉफिट कर लें हम, टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म लास्ट प्रीवियस ईयर कितना है? तो एक 20,000, 6,000, 12,000 और 8,000 सबको प्लस किया तो ये हो गया हमारा 26,038, 46,000।
ये टोटल प्रॉफिट आ गया बेटा 46,000। अपॉन में क्या लिखा है, नंबर ऑफ प्रीवियस ईयर, कितने ईयर्स का प्रॉफिट है, पास्ट 4 ईयर्स, तो कितने से डिवाइड कर दें, 4 से डिवाइड कर दें, तो सॉल्यूशन करने पर बेटा ये एवरेज प्रॉफिट आ गया 11,500 रुपीज़। ये कौन सा प्रॉफिट है बेटा, एवरेज प्रॉफिट। गिवन ना हो कभी भी एवरेज प्रॉफिट तो आप इस फॉर्मूले से एवरेज प्रॉफिट का वैल्यूएशन कर सकते हैं। अब हमें क्या फाइंड करना है, सुपर प्रॉफिट फाइंड करना है। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट, जो कि कितना है 11,500, माइनस है तो माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट बेटा कितना है 7,500, माइनस कर लें तो ये 4,000 बेटा हमारा क्या आ गया, ये आ गया बेटा सुपर प्रॉफिट। अब हमें क्या फाइंड करना है बेटा, गुडविल फाइंड करना है। तो देखिएगा फॉर्मूले में क्या लिखा है, सुपर प्रॉफिट यानी कि कितना 4,000, फिर फॉर्मूले में बेटा क्या है मल्टीप्लाई, फिर नंबर ऑफ परचेस ईयर, क्या नंबर ऑफ परचेस ईयर, तो यहाँ देखिएगा लिखा है 3 ईयर परचेस, परचेस ईयर कितने दिए हैं बेटा 3 दिए हैं, तो कितने से मल्टीप्लाई कर दें 3 से, तो ये बेटा हमारा गुडविल का आंसर आ गया 12,000। ये हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया, यही हमारा आंसर है। तो कभी भी आपको सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल का वैल्यूएशन करना हो तो आप ये सुपर प्रॉफिट मेथड का ये फार्मूला इनपुट करेंगे और इस टाइप से ये सॉल्यूशन कर लेंगे। क्लियर हो गया होगा आपको। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है, डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन की और प्रैक्टिस करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन आता है बेटा, लिखा हुआ है द एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज ₹42,000। इस बार एवरेज प्रॉफिट निकाल कर दे दिया, कितना बेटा 42,000 पर ईयर। द एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इन सच टाइप ऑफ बिजनेस बाय द फर्म इज रुपीज़ कितना बेटा 2 लाख। फर्म का कैपिटल है 2 लाख, फर्म का एवरेज प्रॉफिट है 42,000। ध्यान रखिएगा। द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन्वेस्टेड इन द केस ऑफ बिजनेस इज 12%। अब बिजनेस में इस कैपिटल पर कितना रिटर्न दिया है, रेट का रिटर्न का रेट कितना दिया है बेटा 12%। रेम्यूनरेशन टू अ पार्टनर्स इज एक्सपेक्टेड टू बी ₹8,000। पार्टनर्स को क्या मिल रहा है, रेम्यूनरेशन। बेटा कल भी बताया था, जब भी क्वेश्चन में रेम्यूनरेशन, सैलरी, कमीशन, रेंट गिवन हो तो फर्म इसको किस में से एडजस्ट करती है, एवरेज प्रॉफिट में से एडजस्ट करती है, यानी कि एवरेज प्रॉफिट में से हम इसको माइनस कर देते हैं। आगे लिखा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। क्या कैलकुलेट करना है, गुडविल का वैल्यू एट 2 ईयर परचेस ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का परचेस ईयर कितना दिया है 2 ईयर, यानी कि हमारा फॉर्मूला क्या होगा सुपर प्रॉफिट मेथड का। कौन सा, सुपर प्रॉफिट मेथड का। ध्यान रखिएगा, अगर परचेस ईयर एवरेज प्रॉफिट के दिए हों तो एवरेज प्रॉफिट मेथड यूज करेंगे, और अगर परचेस ईयर सुपर प्रॉफिट के दिए हैं तो बेटा किसका यूज करेंगे, सुपर प्रॉफिट मेथड का। तो वही सुपर प्रॉफिट मेथड है, तो वही फॉर्मूला लगाएंगे जो कि हमने पिछले क्वेश्चन में लगाया था। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट, देन क्या फाइंड करेंगे, सुपर प्रॉफिट, देन क्या फाइंड करेंगे, गुडविल। सब जानते हैं नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला टोटल इन्वेस्टेड कैपिटल इनटू रेट अपॉन 100। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। गुडविल का फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेस ईयर। ये फॉर्मूला बेटा किस मेथड का है, सुपर प्रॉफिट मेथड से। ध्यान रखिएगा बेटा, सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड अलग होता है, जो कि कल हम पढ़ चुके हैं। हालांकि फॉर्मूला सेम होता है, बस नंबर ऑफ परचेस ईयर की जगह पर वहाँ पर इनटू 100 अपॉन रेट आ जाता है, लास्ट वाला पॉइंट चेंज आ जाता है, बाकी पॉइंट सेम रहते हैं। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पर टोटल इन्वेस्टेड कैपिटल गिवन है, क्या फाइंड करने के लिए, नॉर्मल प्रॉफिट। तो टोटल कैपिटल बेटा क्वेश्चन में गिवन है कितने रुपीज़, 2 लाख रुपीज़। फिर इनटू है तो इनटू में बेटा क्या लिखा है, रेट, रेट कितना गिवन है बेटा 12% है, तो ये 12% लिखा। अपॉन में क्या लिख दें 100, 0 से 0 कैंसिल कर दें, यहाँ पर मल्टीप्लाई करें तो बेटा नॉर्मल प्रॉफिट कितना रुपीस आ गया, 24,000 रुपीस आ गया। कितना आ गया, 24,000 रुपीस। अब हम क्या फाइंड कर लें, सुपर प्रॉफिट फाइंड कर लें। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो क्वेश्चन में बेटा ध्यान से देखिएगा, एवरेज प्रॉफिट कितना गिवन है, एवरेज प्रॉफिट गिवन है हमारा 42,000। यहाँ पर देखिएगा ये एवरेज प्रॉफिट है 42,000, बट क्वेश्चन में लिखा हुआ है पार्टनर्स को क्या मिल रहा है, रेम्यूनरेशन मिल रहा है कितना रुपीस 8,000 पर एनम। पर एनम मतलब पर ईयर। हम आपको बता चुके हैं, जब भी क्वेश्चन में सैलरी, कमीशन, रेम्यूनरेशन गिवन हो तो आप उसको किस में से माइनस करेंगे, फर्म के एवरेज प्रॉफिट में से माइनस करेंगे। तो हम यहाँ पर लिख दें
एडजस्टेड, क्या लिख दें बेटा, एडजस्टेड, कौन सा प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट आफ्टर, किसके बाद बेटा, आफ्टर क्या, रेम्यूनरेशन, तो ये हमने लिख दिया रेम्यूनरेशन। सैलरी अगर होता तो बेटा क्या लिखते, सैलरी लिखते। तो अब यहाँ पर देखें हमारे पास एवरेज प्रॉफिट है कितना, 42,000 है, और माइनस रेम्यूनरेशन कितना है, 8,000 है, कितना है 8,000। तो 40,000 में से 8,000 बेटा क्या कर लें, माइनस कर लें, तो ये हमारा कितना बचा, 34,000, कितना बचा बेटा, 34,000। ये अपना क्या आ गया, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब क्या फाइंड कर लें, सुपर प्रॉफिट फाइंड कर लें। क्या लिखा है, एवरेज प्रॉफिट कितना है, एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट 34,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट कितना है बेटा, 24,000, माइनस कर लें तो सुपर प्रॉफिट कितना आ गया बेटा हमारा, 10,000 रुपीज़। कितना आ गया सुपर प्रॉफिट, 10,000 रुपीज़। तो 10,000 रुपीज़ हमारा सुपर प्रॉफिट है। क्या फाइंड कर लें, गुडविल, गुडविल का फॉर्मूला क्या है, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेस ईयर। सुपर प्रॉफिट हमारे सामने है कितना बेटा, 10,000, इनटू है तो इनटू क्या लिखा है, नंबर ऑफ परचेस ईयर। ध्यान से देखिएगा, नंबर ऑफ परचेस ईयर कितना दिया है बेटा, 2 ईयर्स परचेज, कितना दिया है, 2 दिया है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ये 20,000 बेटा हमारा गुडविल का आंसर हो गया। तो अब आपको बिल्कुल परफेक्टली समझ में आ गया होगा सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल का वैल्यूएशन कैसे करते हैं। चलिए अब हम उस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं जब हमें गुडविल का वैल्यूएशन तो करना है, लेकिन क्वेश्चन में क्या नहीं दी बेटा, कैपिटल नहीं दी। तब क्या करते हैं देखिएगा, आज का लास्ट हमारा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। लिखा हुआ है एवरेज प्रॉफिट ऑफ अ फर्म इज रुपीज़ 48,000, फर्म का एवरेज प्रॉफिट दिया है, ध्यान दीजिएगा। एंड द रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन, रेट भी दिया है बेटा कितना परसेंट, 12%। सन्ड्री एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द फर्म आर रुपीज़, एसेट्स हैं 3,50,000 एंड लाइबिलिटीज है 1 लाख रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब पहले एसेट्स है तो एसेट्स है, लाइबिलिटीज है तो लाइबिलिटीज है। कैलकुलेट गुडविल। अब देखिएगा बेटा, एक तो यहाँ पर क्लियरली ये नहीं लिखा कि फॉर्मूला हम कौन सा लगाएं, किस मेथड से गुडविल का वैल्यूएशन करें। दूसरा क्वेश्चन में ना कैपिटल दी। तो पहली चीज़ बेटा यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट के परचेस ईयर नहीं दिए। क्या नहीं दिए, एवरेज ईयर के परचेस ईयर, तो एवरेज प्रॉफिट मेथड तो आएगा नहीं। दूसरी चीज़ बेटा सुपर प्रॉफिट के परचेस ईयर भी नहीं दिए। जब सुपर प्रॉफिट के परचेस ईयर नहीं दिए तो सुपर प्रॉफिट भी नहीं आएगा। फिर बचता एक ही मेथड है बेटा, कौन सा, कैपिटलाइजेशन मेथड। कौन सा बेटा, कैपिटलाइजेशन मेथड। यानी कि इस क्वेश्चन में गुडविल का वैल्यूएशन करना है हमें किस मेथड से, कैपिटलाइजेशन मेथड से। तो कल हम आपको कैपिटलाइजेशन मेथड का फॉर्मूला बता चुके हैं, तो चलिए उसको फिर से हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले कैपिटलाइजेशन मेथड में फॉर्मूले में हमें क्या फाइंड करना होता है, नॉर्मल प्रॉफिट। तो ये हमने नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाया कि नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल इन्वेस्टेड कैपिटल। क्या है फॉर्मूला हमारा, टोटल इन्वेस्टेड कैपिटल इनटू क्या बेटा, रेट, और अपॉन में क्या लिखेंगे, 100। फिर हम फाइंड क्या करते हैं, फिर हम बेटा फाइंड करते हैं सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या है फॉर्मूला, एवरेज प्रॉफिट। क्या बेटा, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट। अब हम फाइंड करेंगे बेटा क्या, गुडविल, लेकिन कौन सा मेथड है, कैपिटलाइजेशन। तो गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट बेटा, सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन रेट। ये बिल्कुल सेम टू सेम यही सुपर प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला है, लेकिन यहाँ पर चेंज हो जाता है, यहाँ हो जाता है 100 और रेट के प्लेस पर नंबर ऑफ परचेस ईयर। चलिए अब हम पहले क्या फाइंड कर लें, नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट के फॉर्मूले में बेटा क्या लिखा है, टोटल इन्वेस्टेड कैपिटल। क्या लिखा है, टोटल इन्वेस्टेड कैपिटल। अब प्रॉब्लम ये है कि हमने क्वेश्चन में देखा कि टोटल इन्वेस्टेड कैपिटल या कैपिटल तो कहीं दी नहीं है। तो नहीं दी बेटा कैपिटल, तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना। जब भी क्वेश्चन में कैपिटल ना दी हो तो आप 11th में पढ़ चुके हैं कैपिटल का फॉर्मूला
कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ या फिर लाइबिलिटीज़। तो यहाँ पर हम कैपिटल को पहले फाइंड कर लें, क्योंकि कैपिटल क्वेश्चन में दी नहीं है। तो कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस क्या कर दें बेटा, लाइबिलिटीज़, यानी कि एसेट्स में से लाइबिलिटीज़ को माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा, कैपिटल आ जाएगा। एसेट्स कितना है बेटा, 3,50,000 रुपीज़ है, माइनस लाइबिलिटीज़ कितना है बेटा, 1 लाख है, तो 2,50,000। ये हमारा बेटा क्या आ गया, इन्वेस्टेड कैपिटल। अब हम क्या फाइंड कर सकते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट में लिखा है टोटल इन्वेस्टेड कैपिटल, यानी कि कितना रिकॉर्ड कर दें, यस 2,50,000 ये नोट किया, इनटू क्या लिखा है बेटा, रेट यहाँ पर दिया है कितना परसेंट, 12% अपॉन में क्या है बेटा 100, डिवाइड किया हमने, 0 से 0 कैंसिल कर दिया। सॉल्यूशन कर लें हम यहाँ पर, तो ये हमारा कितना आ गया बेटा, 30,000 रुपीज़। ये कौन सा प्रॉफिट आ गया बेटा, नॉर्मल प्रॉफिट। अब क्या फाइंड कर लें, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट बेटा क्वेश्चन में दिया है कितना, 48,000 रुपीज़, माइनस है तो माइनस क्या लिखा है, नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड कर चुके हैं कितना रुपीज़, 30,000 रुपीज़। अब यहाँ पर माइनस कर लें तो बेटा ये हमारा सुपर प्रॉफिट कितना आ गया, 18,000 रुपीज़। कितना रुपीज़, 18,000 रुपीज़। अब हम क्या फाइंड कर लें बेटा, गुडविल। गुडविल का फॉर्मूला क्या कह रहा है, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट। तो सुपर प्रॉफिट यानी कि कितना, 18,000 रुपीज़ इंटू क्या है बेटा 100, तो ये किया 100 अपॉन रेट में बेटा कितना है, 12% है तो 12 किया। अब 12 से इसको सॉल्व कर लें, तो 12 से हमने सॉल्व किया तो कितने टाइम गया, सबसे पहले 1 टाइम गया, फिर कितना रिमेन रहा 6, 5, 0 का 0, 100 का मल्टीप्लाई कर लें 1,50,000। ये बेटा हमारा गुडविल का आंसर हो गया है। तो ये चैप्टर नंबर 2 ही हमारा कंप्लीट हो गया है परफेक्टली। अब आपको वैल्यूशन ऑफ गुडविल समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए।